हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, रह रह के हर किसी के मन में एक सवाल आता है और ये सवाल आप लोगों ने भी मुझसे कई बार पूछा कि सर आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसीज इस बार इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी, है ना। आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसीज का क्या पैटर्न है ये आज हम देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देने का मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले भी मुझसे पूछा बट पहले मैंने इसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी तो होती है हमेशा, बट क्योंकि कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन या सारी चीजें नहीं है। बट अभी एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चीजें हो रही है जिससे हो सकता है कि इस बार वैकेंसीज इंक्रीज हो। वो क्या चीज है? सो आज आप देखेंगे न्यूज़पेपर में ये न्यूज थी, बैंक स्टाफर्स बॉडी वॉन्ट्स ऑफ अ नेशन वाइड स्टेयर ऑन अ स्पार्स हायरिंग। तो उन्होंने क्या कहा, AIBEA है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ये काफी बड़ा बैंक एम्प्लॉयज का एसोसिएशन है, मतलब आप समझिए कि 7-8 लाख जो भी लोग बैंक में जॉब करते हैं वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हम नेशन वाइड एजिटेशन प्रोटेस्ट, मतलब बैंक्स बंद करेंगे। क्यों करेंगे बैंक बंद? डिमांड क्या है? डिमांड फॉर रिक्रूटिंग एडिक्वेट स्टाफ इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट की भी बात की है बट हमको पब्लिक से मतलब है। तो ये इस बार धरना क्यों हो रहा है, हड़ताल क्यों हो रही है? रीजन क्या है कि भैया पूरे लोग रिक्रूट करो। उनका क्या कहना है कि पिछले साल में, यहाँ पे आप देखिए, इन लास्ट फ्यू इयर्स बैंक्स आर नॉट रिक्रूटिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ हैज स्लो डाउन, रिक्रूटमेंट ऑफ सर और सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज हैव बीन स्टॉप्ड टोटली। है ना। ये किसने बताया? CH वेंकटाचलम है, जो AIBEA के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया, देर आर मोर देन अ लाख पोजीशन लाइंग वेकेंट इन बैंक्स। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज बैंक में है, फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए बैंक्स ने डिसाइड किया कि अब वो हड़ताल पे जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इनकी हड़ताल पे जाने से हमें क्या फायदा है? सो दोस्तों, हमेशा हड़ताल में जाने का या फिर ये जो हम कहते हैं कि ये नेशन वाइड जो भी प्रोटेस्ट है, इसका प्रोटेस्ट का क्या होता है कि हमारी कुछ डिमांड्स है उनको मानना है, तो कुछ ना कुछ डिमांड माननी ही पड़ेंगी या फिर कुछ ना कुछ उसमें स्टैंड लिया जाएगा, आईबीए की तरफ से, डीएफएस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बेसिस पे डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक कहना बहुत मुश्किल था, बट जब आप समझो कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे बैंक्स सिर्फ इसलिए धरने पे जा रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए, रिक्रूटमेंट कम हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होगा ना। ये कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा, ये न्यूज आई थी। तो अब होता क्या है, आरबीआई की भी इस बार की रिपोर्ट है, उन्होंने ये दिखाया कि देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 2014-15 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 8,42,813 एम्प्लॉइज थे, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने एम्प्लॉइज बचे हुए हैं? 7,46,679। मतलब आप देखिए कितना ड्रास्टिक रिडक्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉइज में, जबकि ये इंक्रीज होना चाहिए। बिजनेस बढ़ रहा है, भले ही मर्जिंग हुई है पर ब्रांचेस, हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कम हो गई, या फिर ब्रांचेस अगर कहीं पे मर्ज भी हुई हैं तो वो बड़ा बैंक बना है या फिर वहां पे बड़ी ब्रांच बनी है जहां पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि बैंक मर्जर से कोई कमी अब हमें लोग कम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ होता तो वो रिपोर्ट आती। सिमिलरली प्राइवेट बैंक में आप देखेंगे वो इंक्रीज तो हमें हमेशा देखने को मिलता है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये आरबीआई की ही रिपोर्ट थी जो कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में आई थी। अब बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। वो उसमें चाहे 1000 है, 200 है, 500 है, किसी किसी ने 3000 रिक्रूटमेंट निकाली, बट इस रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? आप सभी ने देखा होगा, इसके लिए कोई एंथुजियाज्म थोड़ी होता है 12 मंथ्स के लिए या 11 मंथ्स के लिए। इस रिक्रूटमेंट का कोई मतलब थोड़ी है ना। आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद ये थोड़ी कि हम अप्रेंटिस बनेंगे या 1 साल काम करेंगे बैंक में। तो ये लेकर आए और इसका बहुत ज्यादा विरोध करता है AIBEA। और हालांकि ये कोई, मतलब आप समझिए कि ये तो एक टाइप से वो हो गया कि बस कॉन्ट्रैक्ट पे ही सारे काम कराएंगे, रेगुलर नहीं होगा। बट जबकि आप समझते हैं कि बैंक कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है और जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने पोस्ट भी डाला है अक्टूबर 15 को, आर यंग इंडिया नीड्स परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है 11 साल पहले एसोचैम की रिपोर्ट थी कि बैंक्स टू जनरेट 8 लाख जॉब्स इन 6 ईयर्स। आने वाले 6 साल में, 2013 की ये खबर है, उन्होंने कहा था कि 8 लाख जॉब रिक्रूट होंगे। और कितनी जॉब हुई अभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। 10, 15, 20 हजार के आसपास जॉब्स
बनी है कहाँ, बैंकिंग सेक्टर में। तो उन्होंने पूरा पूरा इसका विरोध किया है कि ये अप्रेंटिसशिप बंद हो, परमानेंट जॉब दीजिए, हमारे यंग यूथ जो है उसको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए, 1 साल का टेम्परेरी रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए। सो ये डेफिनेटली एक अच्छा, अब आप देख सकते हैं फेडरल बैंक एम्प्लॉयज ऑन एजुटेशन डिमांड ऑन 18 अक्टूबर 2024 को था। सबसे पहली डिमांड क्या है, फिल अप ऑल वैकेंसीज, ये सबसे बड़ी डिमांड है। और जब डिमांड होती है तो डेफिनेटली उस पर डिस्कशन होता है, तो इसलिए चांसेस है कि इस बार कुछ वैकेंसीज हमारे इंक्रीज हो और इस बार या फिर नेक्स्ट टाइम ज्यादा वैकेंसीज देखने को लगे। आप देखिए अप्रेंटिसशिप का विरोध कैसे बैंकिंग यूनियन करती है ना। सेंचुरीज पास चेन्स रिमेन्स, है ना, सेंचुरीज चलेगी वो चेन अभी भी है, क्या है वो, अप्रेंटिसशिप इन बैंक। आप देखिए एक डिग्री होल्डर है, कितनी मेहनत लगती है, कितने सपने होते हैं, अरमान होते हैं, और ऊपर से ये वैकेंसीज आती है अप्रेंटिसशिप वाली। तो AIBEA जो बैंकर्स एसोसिएशन है वो इसका पूरा पूरा विरोध करता है। अगर हम पिछले कुछ साल में देखें वैकेंसीज का ट्रेंड, तो ये इस टाइप से डिक्रीज होता चला गया। ये AFO का है, ये PO का है। ऐसे नंबर देखने से अच्छा है कि आप इस ग्राफ में देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसीलिए ब्लू वाला है IPS AFO का है, ये PO के कंपैरिजन में। PO के कंपैरिजन में AFO की रिक्रूटमेंट हमेशा कम होती थी, PO की वैकेंसीज भी हर साल कम होती गई है और AFO की वैकेंसीज भी कम होती गई है ना। AFO की वैकेंसीज की हम बात करेंगे 2012-13 से लेके अभी तक का ये ट्रेंड है। अब इस बार तो ये सबसे मिनिमम नंबर है IBPS AFO के लिए, है ना। तो ये हो सकता है कि ये जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट है ना, बैंक्स के एजिटेशन है, इसका कुछ बेनिफिट हो, इस हड़ताल का कुछ बेनिफिट हो और ये वैकेंसीज इंक्रीज हो। कम से कम इतनी वैकेंसीज हो जाए 2000 या 3000 के आसपास, कि एक अच्छे नंबर पे रिक्रूटमेंट हो, तो जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएट्स को उसका बेनिफिट मिले। सो डेफिनेटली ये एक अच्छी उम्मीद है ना बैंकर्स की तरफ से, कि उन्होंने खुद से कहा है कि उनको वहाँ बैंक्स में ज्यादा लोग रिक्रूट होने चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता, काम नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। अल्टीमेटली बैंक्स आर डूइंग बिजनेस, है ना, बिजनेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, एंटरप्राइजेस का पर्पस ही बिजनेस करना होता है। सो ये उम्मीद है दोस्तों, हो सकता है कि वैकेंसीज इंक्रीज हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए इसीलिए। बट देखिए क्या होता है, इस बार 346 रिक्रूट की गई है, तो अब कब वो रिपोर्ट होंगी ये कुछ पता नहीं है ना। और अभी कोई बैंक मान लीजिए आज के टाइम तक वो रिक्रूट नहीं करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि आगे वो रिक्रूट करने की सोचें, क्योंकि पोजीशंस तो है ही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अभी तक किसी ने बैंक ने RTI में कहा कि वो रिक्रूट नहीं करेंगे तो नहीं ही करेंगे, कल के दिन कुछ भी चेंज हो सकता है, DFS का ऑर्डर आएगा तो चेंज हो सकता है, IBA के साथ कुछ निगोशिएशन होगा तो चेंज हो सकता है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर ये भी है तो फिर कंपटीशन तो डिफिकल्ट है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, सो दैट कि आप प्रीलिम से मेंस तक जाए, मेंस से इंटरव्यू तक जाए, और फिर फाइनल वैकेंसीज जो भी रहे उसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो। सो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं जस्ट टू चेक योर प्रोग्रेस, और इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका क्या सोचना है, क्या समझना है, जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।